हेलो बच्चों, आज हम करेंगे विविध प्रश्नावली त्रिकोणमितीय फलन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2 पर विविध प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए फर्स्ट सवाल क्या कहता है, पहला नंबर का। तो पहला नंबर का सवाल कहता है, हाँ, जो कि मैंडेटरी होता है कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और लाइक भी साथ ही साथ। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई 6, और जो भी गलतियां हों तो उनको कमेंट पर बता दीजिएगा। थैंक यू। पहले सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई 6। तो इसको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई 6, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में पिछले भी एक सवाल था जो 2.2 में मैंने इसी तरीके का था, बताया था। सवाल ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। तो उसी की तरीके ये वाला सवाल भी करेंगे। तो वाला सवाल किया था, देखिए आपको पता होगा cos 2 पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं। तो क्या करते हैं, 2 पाई, तो इसको इस तरीके से बना दें, इस तरीके से बना दें इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 13 पाई बाई 6। ओके, तो थीटा की वैल्यू निकालें। थीटा की वैल्यू आ गई 13 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू 13 पाई माइनस 12 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके, सो हम थीटा की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो अब लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, सो आपको मालूम है कॉस 2 पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 6, ठीक। सो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो हमारा आंसर आ गया पाई बाई 6, ठीक। यही है हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है 10 इनवर्स 10 पाई बाई 10 7 पाई बाई 6 10 7 पाई बाई 6। ओके, सो सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा, बिकॉज थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 होता है पॉजिटिव, ठीक। सो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक। तो 6 पाई प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। ओके, सो 10 पाई बाई 6 10 पाई बाई 6 इज इक्वल 10 से इनवर्स से 10 कट गया, तो इसका भी आंसर आ गया पाई बाई 6। ओके, सो आपका ये वाला भी आंसर हो गया। तो आइए अब आते हैं थर्ड नंबर पे। तो अपना थर्ड सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। ये आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर का सवाल। तो आइए पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड नंबर का सवाल आपके पास बुक होगी या ना भी होगी तो मैं आपको पूरे सवाल दिखा रहा हूँ। तो 3/5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे, सो इसको देखिए सिद्ध करना है ना कि सॉल्व करना। ओके, तो हम लेते हैं LHS ले लेते हैं LHS। सो 2 साइन इनवर्स 3/5। ओके, हाँ, तो 2 साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5 को हम 10 इनवर्स 3/5 में बदल लें। तो मान लें लेट, यहाँ पर किनारे कर लें, ठीक है। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू y। सो साइन y इज इक्वल्स टू 3/5। तो इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। आधार निकालना है तो आधार निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है हमारे पास 5, तो इसका हो जाएगा 25 माइनस 3 9, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं सीधे 4, ठीक। तो ये आधार मतलब बेस की वैल्यू आ गई। ओके, सो अब सीधे 10 इनवर्स x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 10 थीटा की वैल्यू, ठीक। सो 10 y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। 10 y की वैल्यू क्या, तो लाल बटे का 10
लंब की वैल्यू हो गई 3, आधार की वैल्यू हो गई 4, 3/4। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। y की वैल्यू ये है tan इनवर्स 3/4 और y की वैल्यू ये है, तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक, अब हम 2 tan इनवर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। ठीक, अब हम इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से प्रूव कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कई बार मैंने बताया, तो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ओके, सो tan इनवर्स 3/4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और 3 प्लस 3 डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 आ जाएगा। अपॉन यहाँ पर भी सीधे क्या यहाँ पर 16 आएगा, 16 और 16 माइनस 9। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 4 चौके 16, यहाँ से कट गया, और tan इनवर्स 6 अपॉन 1/16 में 9 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 7/4। ठीक, तो ये 4 के ऊपर गुणा हो जाएगा और 7 का नीचे यहाँ पर, ये तो मालूम ही होगा आपको। सो tan इनवर्स 6 चौके 24/7। ठीक, यही हमारा प्रूव करना, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो ट्रेन की आवाज़ आ रही है तो इसको अवॉइड करें। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथे पे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इसको tan इनवर्स 70/36। ठीक, तो ये सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं। और साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/7 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। ओके, सो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स हमें प्रूव करना है 10 में, तो पहले इसको भी हम 10 में बदल लें और इसको भी 10 में बदल लें। ठीक है, तो पहले हम साइन इनवर्स 8/17, ठीक, इसको सीधे 10 में बदल लेंगे। तो इसको 10 में बदलने के लिए हम लिख देंगे tan इनवर्स, ठीक, आपको मालूम है ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक, तो tan इनवर्स 8/√17 स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर, सीधे कर दिया मैंने। ठीक, और इसी तरीके से ये आ जाएगा tan इनवर्स 8/17 स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 9 वहाँ से लगी 7 7 7 7 14 और 14 7 हो गए कितने, 21। ठीक, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 मतलब 64, और घटा देंगे तो 224 आ जाएगा। ठीक, तो √224 सो इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/225 होता है 15 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से साइन इनवर्स 3/5 को लिख देंगे क्या, tan इनवर्स 3/√5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/√16 सो tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो हम सीधे इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के इनके साथ रख दें। सो यहाँ हो जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, किसी को ही मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, इक्वेशन सेकंड इसको, इक्वेशन थर्ड इसको ला लीजिए। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो रख देते हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू आई थी tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। ठीक, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जैसे कि मैं पिछले 3-4 लेक्चर में बताते चला आ रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ एक बार। चलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ओके, तो यहाँ लिख दिया। चलिए अब चालू करते हैं। तो tan इनवर्स 8/15
प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3/4। अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक। सो 10 इनवर्स 16 आ जाएगा एलसीएम, ठीक, चूँकि 32 माइनस 15 3 45, ठीक ठीक। और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 60 एलसीएम, यहाँ पर 60 माइनस 8 का 24, ठीक। 60 से 60 कट जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस 32 हो जाएगा 77 अपॉन 1 अपॉन 60 में जाएगा 24 तो आ जाएगा 36/1, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होता है, इसका यहाँ पे होता है, आपको मालूम ही है। सो आ जाएगा 10 इनवर्स 77 अपॉन 36, जो कि हमें प्रूव्ड करना था। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। दिख भी रहा है आपको? सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। हाँ, अब दिख रहा है। सो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए बता देते हैं कहाँ से क्या किया। हाँ, बस ऐसा ही है, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर इसके बाद से ये, और फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक। सो देखिए अब करते हैं दूसरा सवाल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉस इनवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम है, वही है, बस डिजिट का अंतर है। और देखिए 12/13 यहाँ पर भी, ये तो यही है, 4/5 और 3/5 वाला अंतर है। और लाना भी एक ही तरीके से, इसमें साइन इनवर्स में लाना, इसमें कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे, क्योंकि अब करते हैं, ठीक। तो ये 5वां नंबर का सवाल करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला लगेगा, जो ये आपको मैं बताता हूँ। अभी एक भी बार वो फार्मूला आपने यूज़ नहीं किया है इस प्रश्न पर। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65, ठीक। प्रूव करना है, तो चलिए आपको पहले तो फार्मूला बता देता हूँ। तो फार्मूला होता है, रेड पेन से लिखता हूँ फार्मूला में, ठीक। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स xy प्लस कॉस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू मतलब मल्टीप्लाई, ठीक, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो LHS भाई, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, LHS लेने पर मान लीजिए एक बार लिख भी लिया है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक। तो ये फार्मूला सीधे लगा देते हैं। सो कॉस इनवर्स x की वैल्यू 4/5 इंटू वाई की वैल्यू है 12/13, ठीक, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 4/5, तो सीधे स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक। 1 माइनस 16/25, ठीक। क्रॉस 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू है 12/13, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन 13 को जाएगा 169, ओके। सो कॉस इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक, और 13 25, 12 चौक 48, तो 13 25 65, ठीक, माइनस। अब इसको करते हैं 25 एलसीएम ले लेंगे, 25 एलसीएम आ जाएगा, ठीक। 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 एकम 25, मतलब एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक। मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ, 169। सो 169 माइनस 144 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ले लेते हैं कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, और 25 में 16 जाएंगे, 9 बचेगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है? 3 का। सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 3/5 होता है, 25 होता है 5 का, 3/5। और 169 में 144 जाएगा, तो आई थिंक कितना 25 बचता है। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 25 बचता है। 25 स्क्वायर होता है 5 का, सीधे 5 लिखता हूँ। 169 होता है 13 का, ठीक, तो 13 सीधे लिख देता हूँ 13। तो इतना तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, 12th में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना। 48/65 माइनस 5 दिए 15, 13 5 65। देखिए एलसीएम नीचे वाली वैल्यू भी सेम आ गई, तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। सीधे 65 लिया, और 48 माइनस 15, 48 में 15 जाएंगे तो सीधा आपका बचेगा कितना? 33/65। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक।
अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है उसमें साइन में लाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए इसी को साइन में लाना हो तो कॉस की वैल्यू दी गई है, सो कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण दिया, आधार दिया, लंब की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी को साइन के फॉर्म में पुट कर देंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, वही करना है जो इस वाले सवाल में किया है, ठीक है। तो इसको सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ आपको करने के लिए, मान लीजिए होमवर्क है आपका, ठीक। आइए अब आते हैं 7वें नंबर के सवाल पे। 7वें नंबर का सवाल कहता है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। जिसको कुछ नहीं करना है, पहले साइन को भी आप 10 में चेंज कर, मतलब जो बड़ी साइड होती है वही साइड लेते हैं, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन को भी पहले 10 में चेंज कर लेंगे और कॉस को भी 10 में चेंज कर लेंगे। और जब साइन और कॉस 10 में चेंज हो जाएंगे तो साइन इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आइए पहले सवाल नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको करके बताते हैं सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। ओके, बाय टेकन द राइट हैंड साइड, ठीक। सो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक। तो पहले साइन इनवर्स 5/13 को 10 में बदल लेंगे और कॉस को भी 10 में बदल लेंगे। सो फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। तो एक किनारे पर ये काम कर लेते हैं। तो पहले साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू y, सो साइन y इज इक्वल्स टू 5/13। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ठीक। तो आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं। आधार की वैल्यू आ जाएगी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। आधार की वैल्यू आएगी 12। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan y लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब की वैल्यू आ गई कितनी, 5/12, ठीक। और इसी तरीके से कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस इनवर्स दिख रहा है ना, हाँ, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू y, सो कॉस y इज इक्वल्स टू 3/5 आधार बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4, ठीक। सो tan इनवर्स y की वैल्यू आ जाए, tan y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4/3, ठीक। तो अब लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 और यहाँ पर भी आ जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12, ठीक। y की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ सीधे पुट कर देते हैं, क्या, साइन इनवर्स 5/13 की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, ठीक। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y, सॉरी y नहीं, 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, ठीक। अब सीधे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा, मान लीजिए 36 ले लेंगे एलसीएम, 12 36, ठीक। सो 12 36, 5 थी, 15 प्लस 3 12 12 चौके 48, ठीक। 48 अपॉन यहाँ पर भी 36 आ जाएगा, तो यहाँ पे 36 माइनस 5 चौके 20, ठीक। 36 से 36 कट जाएगा। सो tan इनवर्स 48 प्लस 15, तो 48 प्लस 15 कितने हो गए, 3 4 1 5 1 6 63 बटे, और 36 में 20 चले जाएंगे 16, ठीक। सो ये आ गया हमारा आंसर। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, tan इनवर्स 63/16 यहाँ आना था, tan इनवर्स 63/16, तो दोनों LHS बराबर RHS, ठीक। RHS बराबर LHS। सो प्रूव्ड हो गया ना, हमारा ये सवाल हो गया प्रूव्ड।
तब अगला नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। तो इसका कुछ नहीं करना है, पहले आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को साथ में ही कर लेना है। सो दो फार्मूला एक फार्मूला बन जाएगा और ये भी एक बन जाएगा। तो फिर सेकेंड टर्म में इसको टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के देना है, फिर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये कर लेते हैं। 8वां सवाल दिया गया है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। ठीक, π/4 प्रूव करना है। सो LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकन LHS बाय टेकन LHS। नोट डाउन कर लेते हैं टेन इनवर्स 1/5 देख रहे हैं ना, हाँ वह टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। ठीक, तो पहले इन दोनों को लेके टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देंगे, फिर इनको लेके चलिए लगा देते हैं। तो टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक, तो ये सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे तो 5 7 पना 35 आ जाएगा, 35 एलसीएम आएगा तो यहाँ 7 प्लस 5। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पर ही 35 एलसीएम आ जाएगा तो 35 माइनस का 1, 35 से 35 यहाँ कट जाना है। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स 8 तरीका 24 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 3 अपॉन यहाँ पर भी 24 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस 1। ठीक, 24 से 24 ये कट जाना है। तो टेन इनवर्स 7 5 12 बटे 35 में गए 34 प्लस टेन इनवर्स 8 3 कितना होता है 8 3 11 बटे 24 माइनस 1 23। ठीक, अब यहाँ पर दोबारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। सो लगा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो लगा देते हैं टेन इनवर्स 12 बटे 34 प्लस 11 बटे 23 अपन 1 माइनस 12 बटे 34 इंटू 11 बटे 23। ठीक, अब हम इसको पूरा करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं टेन इनवर्स 12 बटे 23 और इनको एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे चलिए। हाँ, तो हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। टेन इनवर्स 12 बटे 34 प्लस टेन इनवर्स 11 बटे 23। ठीक, इसका कैलकुलेशन हमने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी गोड़े वाला कैलकुलेशन था तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसमें मैंने पॉज करके पहले कैलकुलेशन कर दिया। ठीक, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या टेन इनवर्स एक्स 12 बटे 34 प्लस 11 बटे 23 अपॉन 1 माइनस 12 बटे 34 गुणे 11 बटे 23। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो 782। ठीक है, 782 एलसीएम आएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 782 से 782 कट जाएगा तो अभी यहाँ पर आ जाएगा 276 प्लस 374। इसको जोड़ के आ जाएगा टेन इनवर्स 650 और यहाँ पर नीचे एलसीएम लेने के लिए वैल्यू आएगी, लास्ट वैल्यू 650 आ जाएगी। तो 650 से 650 कट गया तो आ गया टेन इनवर्स 1। सो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। ठीक, π/4 जो कि हमें प्रूव करना था सवाल पे ये। ठीक, अब पूरा सवाल आपको दिख रहा है टेन इनवर्स π/4, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आते हैं सिद्ध कीजिए 9वां नंबर का सवाल। आते हैं 9वां नंबर का सवाल। टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, सो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0,1। ठीक है, चलिए तो 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल नोट करते हैं। तो क्वेश्चन 9वां है हमारा क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए जल्दी जल्दी बताने को आपको प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी और अच्छा। ठीक, तो आइए प्रूव करते हैं बाय टेकन राइट हैंड साइड। ठीक, बाय टेकन राइट हैंड साइड। ठीक, सो ले लेते हैं 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, तो अब देखिए
आपने कॉस अगर यहाँ पर टेन थीटा रख दें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, अगर x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख दें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा तो कॉस इन्वर्स से कॉस कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लेट करते हैं, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए थीटा की वैल्यू भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, आगे काम आ जाएगी। थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक। कैसे आई मानो, चलिए आपको यहाँ बता देते हैं, शायद कोई बच्चा हो ना समझ पाए। सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स था, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स हुआ, स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो अंडर रूट लग गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक। तो आइए अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे रखते हैं। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पर रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 कॉस इन्वर्स। अब ये रफ भर जाए तो फिर मैं दूसरी वाइट पन्ने वाली लेके आऊँगा, ओके। तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, और पेन भी दूसरा बढ़िया अच्छा वाला। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वो हो गया हमारा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। यहाँ हम ब्रैकेट में बगल में आपको दिखा देते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कई बार बताया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह सीधे cos 2 थीटा रख देंगे, cos 2 थीटा। सो cos से cos कट गया, ठीक। तो बचा 1/2, हाँ 1/2 cos 1/2 इंटू 2 थीटा, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, तो अब बचा यहाँ पर थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो सीधे लिख देते हैं हम क्या, यहाँ पर एरो का निशान लगाते हुए, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सिद्ध, हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो आइए 10वां सवाल क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, चलिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू x/2 प्रूव करना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, क्या है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू x/2, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए, अब अगर इस तरीके का सवाल दिया हो तो क्या करना है, ठीक। तो हम 1 को लिख सकते हैं, देखिए हम दिखाते हैं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक। लेकिन अगर हम मतलब थीटा की वैल्यू एक ही रहे, इसका मतलब ये साइन स्क्वायर में हो लेकिन थीटा की वैल्यू एक ही रहे, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। देखिए θ/2 वैल्यू एक ही है ना, तो नहीं थीटा ही हो तो इक्वल्स टू एक, ये भी हो सकता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, और ये जो साइन एक्स दिया गया है ना यहाँ पे, ये साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह जिस तरीके से साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसी तरीके से साइन 2x की जगह साइन x अगर रख दें तो हो जाएगी 2 साइन x/2, मतलब वैल्यू हाफ हो जाएगी cos x/2, दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होता है, इसको साइड पे करते हैं, ठीक। तो कॉट इनवर्स, दिख रहा है ना आपको, कॉट इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पर ना हो पाएगा तो मैं बगल वाले पन्ने पे करता हूँ, ठीक। तो देखने के लिए सवाल ये रखा है ऊपर, ये, ठीक। आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा। सो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 की जगह हमें क्या रखना था, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक, प्लस एक की जगह ये रख दिया, साइन एक्स की जगह रखना है हमें 2 साइन थीटा, सॉरी एक्स है यहाँ पर, थीटा नहीं रखेंगे, एक्स रखेंगे x/2
इंटू एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक, प्लस, ठीक। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 की जगह रखेंगे, यही इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन, और साइन एक्स की जगह रखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक। इसी तरीके से नीचे वाला भी कर लेंगे, तो आइए करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस है ना, हाँ, माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक। तो अब देखिए, ठीक, तो अब ये बना साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक। तो बोला इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। ए की जगह साइन ए का काम कर रहा है साइन एक्स बाई टू और बी का काम कर रहा है कॉस एक्स बाई टू। तो आइए नोट डाउन कर लेते हैं, कॉट इनवर्स अंडर रूट ए का काम कर रहा है साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से ये भी काम कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो हम ए माइनस बी की जगह हम यहाँ पर बी माइनस ए लिखेंगे। फॉर्मूला तो वही बनता है ना, क्योंकि बीच में प्लस और यहाँ माइनस लग जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी मतलब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। अब फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा यही, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी लिख देते हैं, क्या, अंडर रूट साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसी तरीके से यहाँ पे चारों टर्म में रूट कैंसिल, ठीक। अब बचा केवल इतना, तो अब सिंपल हो गया सवाल। सो कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई, दिख रहा है ना, कॉस एक्स बाई टू। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर हो जाएगा, तो ये माइनस का कॉस अभी प्लस का था ना, अब माइनस का हो जाएगा और माइनस की चीज़ें प्लस की हो जाएगी, तो साइन एक्स बाई टू, ठीक है। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर साइन से साइन कट जाएगा। सो आ गया कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, और कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू कॉट एक्स बाई टू, ठीक। कॉट से कॉट कट गया तो इज इक्वल्स टू आ गया एक्स बाई टू, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर सवाल है ना एक्स बाई टू, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर के सवाल पर। नेक्स्ट नंबर भी देखिए ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर x है तो हम लेट करेंगे, मानेंगे कि x की जगह हम क्या रखें। तो देखिए आपको सिंपल चीज़ बताते हैं, x की जगह कोई ऐसी चीज़ रखिए, आप खुद सोचिए कि एक कट जाए, ये वाला एक भी कट जाए, ये वाला एक भी कट जाए, ये वाला और ये वाला चारों एक कट जाए। तो देखिए सोचिए, देखिए मैं बताता हूँ, सोचना है तो सोच लीजिएगा। cos 2 थीटा रखें, क्योंकि cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं ना, आपको बताया था मैंने। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये होता ना। अब कैसे दो फॉर्मूले कैसे है, मान लो एक ही फॉर्मूला है, अब इसी को बना लेना है। तो कैसे बना लेना है, सो 2 है, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 पहले से ही है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो गया, सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया ऑटोमेटिक। 2
फार्मूला एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब इसको भी सॉल्व कर लोगे ना तो ये बराबर निकल आएगा। तो चलिए अब करते हैं कौन सा, सवाल नंबर 11। हम बीच में कहने को लिए भूल जाता हूँ, अगर वीडियो सच में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, फिर तो आपकी मर्ज़ी चलती है अभी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस, दिख रहा है ना, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, लिख दें कॉस 2 थीटा, चलिए लिख देते हैं, आप कहते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, सो टेन इनवर्स कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला खोलें जिससे कि ये प्लस का 1 कट जाए। तो आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला खोलने लायक है। देखिए कि प्लस का 1 कट जाए, इसलिए हम ये वाला फार्मूला खोलेंगे, कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे -1 आता है ना, और यहाँ पे -1 काटना होगा तो ये वाला फार्मूला, सॉरी देखिए नहीं था आपको, तो जहाँ पे +1 काटना होगा वहाँ पे ये वाला फार्मूला खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है, और जहाँ पे माइनस का 1 काटना होगा वहाँ पर ये वाला फार्मूला खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 आ रहा है ना। आइए, ठीक, सो अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, और देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये खोल दिया ना। अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट काट दूंगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा ना, तो ये प्लस वाला ये जो है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस प्लस का हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा नहीं, समझिएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आइए अब काट देते हैं। इस एक से ये वाला एक कट गया, ये वाला एक से ये वाला एक कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, सो माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर हुआ तो ये प्लस का हो गया, इतना ध्यान रखिएगा ना, समझिएगा मैंने ब्रैकेट नहीं खोला है, एक स्टेप मतलब बढ़ने नहीं दिया है। ठीक, सो एक स्टेप तो अभी बढ़ेगा ही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहता तो आपसे कह देता सभी, लेकिन एक ही स्टेप में सब चीज़ें नहीं करनी है। अंडर रूट इस स्टेप में काटेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 2 भूल गया, 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी यहाँ पर प्लस है। ठीक, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, और यहाँ पे ये 2 है ना, ये अंडर रूट में आएगा, और अंडर रूट में आएगा ना तो बाकी सारे यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, इस वाले से भी कॉमन हो जाएगा, और नीचे से भी कॉमन हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, इतना तो आप समझदार हैं ही। ठीक, तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब ये देखिए वही सवाल आ गया जो हम 2.2 के एक्सरसाइज में कर चुके। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सवाल दिख रहा है ना आपको, यार गौर से देखिए ये सवाल, और गौर से देखिए इस सवाल को, ये सवाल देखिए और ये सवाल देखिए, क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं। तो आइए जल्दी से फटाक से कर लेते हैं, वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक, तो क्या करना है, कॉस थीटा का भाग दे देना है ऊपर और नीचे, टेन इनवर्स कॉस थीटा का भाग दे देंगे तो 1 कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाना है, तो 1 माइनस टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इतना बचेगा। ठीक, देखिए जब बगल में लिखना कॉस थीटा, यहाँ साइड में देख लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब जब इसमें कॉस थीटा का भाग ऊपर भी देते हैं, कॉस थीटा का भाग नीचे भी देते हैं, मतलब ये कि कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, तो देखिए अंश में भी 1/, कॉस थीटा का भाग दे दिया और हर में भी। ठीक, तो इसका भाग अंदर कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा कट जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन इस तरीके से 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए अब क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक को लिख सकते हैं पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 का मान एक होता है ना, माइनस टेन थीटा, मतलब फॉर्मूला बना लेंगे 10a प्लस बी का। ओके, सो 1 माइनस 10, अब मान लीजिए इसके मल्टीप्लिकेशन में एक जो आपको दिख रही है 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा। ठीक, अब ये बन गया अपना फॉर्मूला, सॉरी ये 1 प्लस है ना 10a माइनस बी का, तो ये हो गया 10 इनवर्स 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10 इंटू 10b, सो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, 10 से 10 कट गया, ये बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक, तो हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी 2 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए 1/2 माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये आ गया पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब आते हैं हम अपने 12वें सवाल पे। तो 12वां सवाल कह रहा है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2/3। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिएगा 9/4 यहाँ पर भी, 9/4 यहाँ पे भी, और अगर गौर से देखें तो 9/4 यहाँ पे भी, इसको 8 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2। ठीक, तो 9/4 कॉमन ले लेते हैं, 9/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 पहले से ही साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, 9/4 से 9/4 कट गया, अब बचा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, अब इस साइन इनवर्स को इस तरफ ले आते हैं, क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 2√2/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये मतलब अब सॉल्व हो जाएगा, पहले नहीं कर पाते, अगर यहाँ तक नहीं लाते ना तो अब नहीं कर पाते, अब प्रूव करेंगे। तो अब ले लेंगे क्या, बाय टेकन RHS, बाय टेकन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, सो क्या है लेफ्ट हैंड साइड है साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो कॉस इंटू साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब साइन इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स 1/3 को कॉस में बदलना है, तो कैसे बदलेगा, तो ये दिया गया है इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, तो साइन वाई इज इक्वल टू जाएगा 1/3। ठीक, तो ये दिया गया है लंब बटे कर्ण, आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू √8 कर देते 2√2। ठीक, सो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस, है ना, तो कॉस वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू आ गई 2√2 और कर्ण की वैल्यू हमें लंब बटे कर्ण 3 दी थी। ठीक, 3, तो साइन इनवर्स 1/3 की जगह कॉस इनवर्स
y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2√2/3। ठीक, y की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये भी है। सो इसके इज इक्वल्स टू में 1/3 के साइन इनवर्स 1/3 के इज इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं ना। तो ये लिख देते हैं। सो कॉस इंटू साइन इनवर्स की जगह ये लिख दें कॉस इनवर्स 2√2/3। कॉस से कॉस कट गया, आ गया 2√2/3 और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, प्रूव्ड। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलिए 4 सवाल बचे हैं, 5, 6 तो करते हैं। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। चलिए करते हैं। तो सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से कि 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, तो इसको क्या करना, हल करना है, सरल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करके छोटे पद में करना है। ठीक, तो 2 tan इनवर्स cos x, तो आपको फॉर्मूला पता होगा यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का x का फॉर्मूला tan इनवर्स के पद में होता है tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो आइए लिखते हैं। हाँ, तो फिर इसके आगे लिखते हैं 2 tan इनवर्स x की वैल्यू cos x है। ठीक, x को थोड़ी देर के लिए cos x मान लेते हैं। ठीक है, सो tan इनवर्स 2 x की जगह cos x 2 cos x अपॉन 1 माइनस x की जगह cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, सो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया और cos x, ठीक है, 2 से 2 भी कट गया, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x। ठीक, एक साइन से एक साइन कट गया। ठीक है, तो कॉस बटे साइन। ठीक, कॉस बटे साइन कर लो या फिर पलट दो साइन बटे कॉस। ठीक है, साइन थीटा साइन एक्स बटे कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं बराबर tan x। ठीक, तो tan x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सर्वसमीका वाला चैप्टर, तो जिसमें लिखते हैं कि जिसका होता है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan फाई देन x थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस फाई। ठीक, इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, तो क्या tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। सो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलिए पहले आपको ये बता देते हैं, ये तो आसान है, कर लेंगे आप, आई होप। पहले तीनों सवाल छोटे छोटे हैं, कर लेते हैं। ठीक, बाद में अगर समय निकलता है तो इसको कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन वाले सवाल में तो ये तो मुँह जवानी हो जाएंगे, मुँह जवानी मतलब मुँह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन इंटू
tan इनवर्स x। ठीक, तो आप ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 साइन इंटू tan इनवर्स x। ठीक, अब साइन से tan इनवर्स x को साइन में बदल दीजिए। ठीक, तो जल्दी से कर देते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कर ही देते हैं। tan y इज इक्वल्स टू x, तो ये हो गया tan x बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, और लंब की वैल्यू कितनी थी x अपॉन कर्ण की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो साइन से साइन कट जाना है, तो आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका 16वें नंबर का नहीं, 15वें नंबर का डी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं 16वें नंबर पे, तो 16वें नंबर पे आप सीधे देखिए ऑप्शन वाला सवाल है, अगर आप सॉल्व करने को बैठेंगे ना तो आपका टाइम में कब निकल जाएगा एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले रख के देख लेते हैं सवाल में ये जो ऑप्शन है ना, सीधे रख के देखते हैं, ऐसा नहीं सॉल्व करना भी मैं बता दूंगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये सवाल दिया गया है। अब सीधे पहले जीरो रखते हैं, पहले यार इन ऑप्शन जो है दिया गया है आपका 0,1/2, देखिए यहाँ पर जीरो रख देंगे तो क्या जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक, यहाँ जीरो रख देंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक, तो पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये तो सही बैठ रहा है, लेकिन इसके साथ 1/2 भी है, तो 1/2 को भी एक बार क्या कराते हैं सेटिस्फाई कराते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, देखिएगा तो एक में एक आधा चला जाएगा तो यहाँ बचेगा आधा, मतलब 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 30 की, है ना, तो 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 6 तो इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, तो ये जो पाई बाई 2 के डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये फेल हो गया, है ना। ठीक है, और जो मतलब जीरो वाला ऑप्शन सही है, लेकिन एक जो हाफ वाला ऑप्शन है ना, तो वो हाफ वाला गलत हो रहा है। तो अब सेकंड नंबर में देखिए एक वाला ऑप्शन है और हाफ वाला है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हाफ वाला लाई कर ही नहीं पाएगा, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाफ वाला फिर से नहीं लाई कर पाएगा, और यहाँ पर सीधे बचा जीरो वाला जो पहले यहाँ पर लाई गया कर गया पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो आपका आंसर सीधे जीरो सही है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आते हैं tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आपको सीधे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, और आपका आंसर मुझे मालूम है जैसे कि पाई बाई 4 आएगा, तो पाई बाई 4 ही आना है। ठीक, और इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स आइए करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया गया है इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। ठीक, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, x की जगह यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, समझ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए y लगा दें y। ठीक, तो y की जगह ये वैल्यू रखनी है आप, तो y की जगह ये वैल्यू रखेंगे और बराबर tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बाकी सारे सवाल तो हो गए। ठीक, तो चलिए, हाँ, तो वही
सबकी इच्छा कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस यही चाहते हैं आपसे। थैंक यू।